आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्रैक्चर जिसका नाम है गैलेजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन। तो नाम से पता लग रहा है कि जो फ्रैक्चर है इसके अंदर फ्रैक्चर भी हो रहा है एंड डिसलोकेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रैक्चर हो रहा है रेडियस बोन का, रेडियस बोन में हो रहा है लोअर थर्ड पार्ट पर। ओके, यहाँ पर फ्रैक्चर हो रहा है और डिसलोकेशन हो रहा है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट के अंदर। यहाँ पर डिसलोकेशन और सबलक्सेशन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखी हुई है दिस इंजरी, ये वाली इंजरी इज द काउंटर पार्ट ऑफ द मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन। तो इसके पहले की वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन क्या होता है, और अपन ये देखेंगे कि ये इसका काउंटर पार्ट क्यों है। तो यहाँ पर है गैलेजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन और यहाँ पर है मोल्टेंजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन। तो अपन इन दोनों के बारे में देखेंगे क्योंकि इस वाली इंजरी को कहा गया है ना कि इसका काउंटर पार्ट है, इसलिए। तो पहले देखते हैं गैलेजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो फ्रैक्चर हो रहा था वो हो रहा था डिस्टल थर्ड पार्ट ऑफ द रेडियस पास। ये यहाँ पर रेडियस बोन है, यहाँ पर अपन को फ्रैक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पर है फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल थर्ड ऑफ द रेडियस का, विथ साथ में डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। और जो यहाँ पर डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है वहाँ पर इसका डिसलोकेशन हो रहा है या फिर यहाँ पर सबलक्सेशन भी हो रहा है। इस जगह पर है यहाँ पर रिस्ट जॉइंट बन रहा है और पीछे की तरफ यहाँ पर एल्बो जॉइंट बन रहा है। तो अब ऊपर वाले बात करते हैं अपन यहाँ पे मोल्टेंजिया फ्रैक्चर। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना का फ्रैक्चर हो रहा था। यहाँ पर ये अल्ना है, यहाँ पर फ्रैक्चर हो रहा है फ्रैक्चर ऑफ द प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना, और साथ में डिसलोकेशन हो रहा है हेड ऑफ द रेडियस का। ठीक है, तब आप इन दोनों स्ट्रक्चर को साथ में देखो। यहाँ पर अल्ना का फ्रैक्चर हो रहा था प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना पे, ठीक है, और यहाँ पर फ्रैक्चर हो रहा है डिस्टल थर्ड ऑफ द रेडियस पर। ठीक है, और यहाँ पर रेडियस का डिसलोकेशन हो रहा था और यहाँ पर डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का डिसलोकेशन हो रहा है। यहाँ पर इस वाले फ्रैक्चर में यहाँ पर एल्बो है और इधर आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर रिस्ट जॉइंट आएगा। लेकिन इस वाले में यहाँ पर एल्बो है और यहाँ पर रिस्ट जॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू इन दोनों को समझ सकते हो। तो मोल्टेंजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन क्या होता है और गैलेजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन क्या होता है। तो अपन फिर से यहाँ पर इस पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि जो लोअर थर्ड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर हो रहा है और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का डिसलोकेशन और सबलक्सेशन हो रहा है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर है कि मान लो फ्रैक्चर हो गया और डिसलोकेशन हो गया, तो जो फ्रैक्चर हुआ है रेडियस का वो एंगुलेट हो जाएगा, या तो मिडिली साइड हो जाएगा या फिर प्रोक्सिमल साइड हो जाएगा। और जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट अपन ने यहाँ पर देखा था जो ये डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिसलोकेशन हो रहा है। तो इसके कारण अपन को देखने को मिलेगा कि डोर्सल डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना। ठीक है, तो अपन इसको उसके अंदर देख सकते हैं एक्सरे के थ्रू। तो यहाँ पर एक एक्सरे है, यहाँ पर रिस्ट जॉइंट है और इधर की तरफ आएगा एल्बो जॉइंट। यहाँ पर फ्रैक्चर हो रहा है, आप यहाँ पर फ्रैक्चर देख सकते हो और डिसलोकेशन हो रहा है। यहाँ पर अपन वो डिसलोकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्सरे ऑफ द फोरआर्म, ये फोरआर्म का एक एक्सरे है जिसके अंदर एपी एंड लेटरल व्यू दिखाया हुआ है, जिसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है, गैलेजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन देखने को मिल रहा है। नोट द डिसलोकेटेड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट एरो, जो कि अपन को एरो में दिखाया गया है यहाँ पर। तो अब इसके बाद आता है इसका डायग्नोसिस कि इसका डायग्नोसिस अपन कैसे कर सकते हैं इन आइसोलेटेड। अपन को पता है ये मतलब डायग्नोसिस करने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि इस वाले फ्रैक्चर के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल हाफ ऑफ द रेडियस, ये अपन ने देख लिया कि जो रेडियस है उसके डिस्टल हाफ पर फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है, मस्ट बी केयरफुली अपन को वॉच करना है, इसको अच्छे से देखना है, इसके सबलक्सेशन को एंड डिसलोकेशन को। अपन डिसलोकेशन ऑफ सबलक्सेशन का मतलब देखते हैं कि मान लो एक नॉर्मल जॉइंट है, ये मान लो किसी फ्रैक्चर होने के कारण डिसलोकेट हो गया तो यहाँ पर गैप देखने को मिलेगा। और सबलक्सेशन का मतलब है कि एक जॉइंट है और ये इस तरह से देखने को मिल रहा है कि ये पूरी तरह से अपनी अलाइनमेंट में नहीं है लेकिन यहाँ पर पार्शली जॉइंट कनेक्टेड है, तो इसको अपन कहेंगे सबलक्सेशन। तो इसका कोज क्या हो सकता है, फॉल ऑन द आउट स्ट्रेच हैंड। मान लो कोई पर्सन है वो आउट स्ट्रेच हैंड से गिर गया है तो उस कारण से वहाँ पर रेडियस का फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकता है और वहाँ पर रेडियो अल्नर जॉइंट है उसका डिसलोकेशन हो सकता है।
अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसका ट्रीटमेंट सारे फ्रैक्चर की तरह ही है कि अपन इसका ट्रीटमेंट दो तरह से कर सकते हैं, या तो है कंजर्वेटिव मेथड के साथ या फिर ऑपरेटिव मेथड के साथ। तो अपन कंजर्वेटिव मेथड के अंदर क्या करते थे, पहले जो फ्रैक्चर हुआ है उसका रिडक्शन करते थे, उस फ्रैक्चर को अपने अलाइनमेंट में लेके आते थे। उसके बाद तो उसके ऊपर पीओपी कास्ट लगाते थे, उसको वीकली अपन चेक करते थे एक्सरे के थ्रू। उसके बाद जब अपन पीओपी उसका हटा देते थे, उसके बाद अपन करते थे उसके मूवमेंट के लिए उसको कुछ एक्सरसाइजेस करवाते थे ताकि वो अपने मूवमेंट फिर से कर पाए। और दूसरा होता है ऑपरेटिव मेथड। तो ऑपरेटिव मेथड के अंदर क्या है ना, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन का अपन करते हैं। इसके अंदर जो फिक्सेशन होता है वो होता है प्लेट। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, जब फ्रैक्चर होता है उसको अपन ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कंजर्वेटिव मेथड के साथ, ताकि उसके अंदर कोई ऑपरेशन अपन को करना नहीं पड़े। अगर मान लो कंजर्वेटिव मेथड के अंदर ठीक से रिडक्शन नहीं हो पा रहा है तो, और इस तरह से वो कंडीशन ट्रीट नहीं हो पा रही है, जो फ्रैक्चर है वो यूनाइट नहीं हो पा रहा है, तो अपन जाएंगे ऑपरेटिव मेथड की तरफ। तो इसके अंदर अपन ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन अपन इसके अंदर कर देंगे। और फिर यहाँ पे जो डिसलोकेट हो रहा था रेडियो अलर्ट जॉइंट, वो अपने आप अपने अलाइनमेंट में ऑटोमेटिकली फॉल बैक इन प्लेस और में रिक्वायर्ड ओपन रिडक्शन। तो वो अपनी जगह पे पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली फॉल बैक इन प्लेस। तो अब इसके बाद आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशंस के अपन को देखने को मिल सकता है माल यूनियन, क्योंकि यहाँ पर अपन ने बात किया था कि कंजर्वेटिव मेथड अपन कर रहे थे। मान लो अपन ने कंजर्वेटिव मेथड किया और उसके अंदर अपन ने रिडक्शन किया, मान लो जो रिडक्शन है वो ठीक से हो नहीं पाया, वो जो फ्रैक्चर है वो अपने अलाइनमेंट में नहीं आया, उसके बाद ही अपन ने उसके ऊपर पीओपी लगा दिया, उसका रिडक्शन अपन ने ठीक से चेक किया ही नहीं है एक्सरे के थ्रू वगैरह। तो इस कारण से क्या है, जो फ्रैक्चर है वो गलत तरीके से जुड़ जाएगा, जिसको अपन कहते हैं माल यूनियन। बिकॉज डिसप्लेसमेंट ऑफ द फ्रेगमेंट, जो फ्रेगमेंट है उसका डिसप्लेसमेंट हो गया था। तो इस कारण से अपन को क्या देखने को मिलेगा, माल यूनियन हो गया। तो इस कारण से अपन को जो है ना फोर आर्म की डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती है। और जो जो मूवमेंट होते हैं सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, वो भी अपने ठीक से नहीं हो पाएंगे, उसके जो मूवमेंट है काफ़ी लिमिटेड हो जाएंगे। तो ये कॉम्प्लिकेशंस अपन को देखने को मिलेंगे। तो ये था अपना ग्लेजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन। इसके अंदर था जो रेडियस बोन है उसके डिस्टल थर्ड पार्ट पर फ्रैक्चर देखने को मिलता है, और डिस्टल रेडियो अलर्ट जोन का डिसलोकेशन या सबलक्सेशन अपन को देखने को मिलता है। ये वाले जो मैंने दिखा रही हूँ आपको, जो ये शॉर्ट नोट्स की तरह, ये मैंने साथ में फ्रैक्चर्स लिखे हुए हैं जिनके साथ उनके डायग्राम बनाए हुए हैं। तो आप चाहो तो इनको इस तरह से याद कर सकते हो कि अपन ने पहले मोल्टेंजिया फ्रैक्चर है उसके साथ डेफिनेशन लिख के डायग्राम लिख लिया, डायग्राम बना लिया, और दूसरे फ्रैक्चर भी उसकी डेफिनेशन लिख के डायग्राम बना लिया। तो इस तरह से मैंने और भी लिख रखे हैं, तो इनको भी अपन एक वीडियो में देखेंगे। इस तरह से शॉर्ट में लिखे हुए हैं सारे फ्रैक्चर।